हेलो व्यूअर्स, इट्स हसल वाला एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरसीबी प्लेइंग 11। कल से आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी और हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन पहले मैच के अंदर जो कि आरसीबी और सीएसके के दरमियान होने वाला है, इसके अंदर आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, कौन से 11 प्लेयर ग्राउंड के अंदर उतरेंगे मैच को खेलने के लिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए तो यहां पर कोई किसी किस्म की बहस करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबी डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर दफा की तरह यहां पर फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे। विराट कोहली काफी टाइम से क्रिकेट से आउट थे, उन्हें टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी मिस की, लंबे टाइम से नजर नहीं आ रहे थे क्रिकेट के अंदर, लेकिन फिर भी विराट कोहली की फॉर्म से हम वाकिफ हैं और फैफ डु प्लेसी तो लीग्स के अंदर जैसा परफॉर्म करते हैं हमने पहले भी देख रखा है। और मेरे ख्याल से अगर ये कहा रहा है कि आईपीएल की सबसे बड़ी जोड़ी, सबसे बड़ी ओपनिंग जोड़ी आरसीबी के पास है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि सीएसके की जोड़ी सबसे मजबूत है, लेकिन सीएसके की ओपनिंग जोड़ी से डेवन कॉनवे के निकल जाने के बाद अभी ये जोड़ी टूट चुकी है और इनकी जोड़ी अब कैसी बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त आरसीबी की जोड़ी सबसे ज्यादा मजबूत है। आरसीबी की टीम की ओपनिंग जोड़ी के बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए रजत पाटीदार को बुलाया जाएगा। रजत पाटीदार ने आरसीबी की तरफ से खेलने के बाद इंडियन टीम के अंदर अपना डेब्यू किया, वहां पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आईपीएल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस को आप सब जानते हैं कि किस तरह के प्लेयर हैं रजत पाटीदार, और मेरे ख्याल से इस दफा भी वही कमाल करने वाले हैं जो कि हर सीजन के अंदर करते रहते हैं। और चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो यहां पर आकर आरसीबी की तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब विकेट खड़ी होगी या नहीं होगी, अब रन्स बनेंगे या नहीं, स्ट्राइक रेट लो तो नहीं हो जाएगा, कुछ चीजें अप डाउन तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। चौथे नंबर पर आने वाले ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म हमने ओडीआई टी20 टेस्ट तीनों के अंदर देख रखी है और इनके बारे में आप कह सकते हैं कि आईपीएल के अंदर अगर कोई प्लेयर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होकर खेल रहा होता है तो ग्लेन मैक्सवेल ही हैं। और ये इतने ज्यादा इत्मीनान के साथ बैटिंग करते हैं कि इनको आउट करना मुश्किल हो जाता है और इनके रिवर्स सिक्सेस आपने देख रखे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशानी यहां पर आरसीबी के पास 5वें नंबर पर रहती थी। 5वें नंबर पर परेशानी हमें पिछले कुछ सालों के अंदर देखने को मिली कि आरसीबी की टीम थोड़ा सा सफर कर रही थी कि 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए किसको उतारें। अगर पहली 4 विकेटें गिर जाती हैं तो ये मुश्किल आती थी कि 5वें नंबर का बैट्समैन भी आउट हो जाता था, पीछे पूरी टीम चलती आती थी। लेकिन इस दफा शायद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस दफा 5वें नंबर पर कैमरून ग्रीन को लिया गया है। जहां एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग के साथ 4 ओवर बॉलिंग करेंगे तो दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन भी हमें स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर नजर आएंगे। कैमरून ग्रीन भी हमें 4 ओवर करते हुए नजर आएंगे और कैमरून ग्रीन बैटिंग के अंदर भी एक दिग्गज बैट्समैन है। इनका स्ट्राइक रेट हमेशा 150 प्लस रहता है, जिसकी वजह से आरसीबी की यह मुश्किल भी हल हो जाएगी कि 5वें नंबर पर किसको खिलाना है। अगर छठे नंबर की बात करें तो हमारे पास अनुज भगत का नाम आएगा। अनुज भगत के बाद हमारे पास यहां पर करण शर्मा का नाम है, जो कि इंडिया के एक लीड स्पिनर के तौर पर खेलेंगे आईपीएल के सीजन के अंदर। एज अ लीड स्पिनर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एज अ लीड स्पिनर खेलते हुए किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं ये तो कल का मैच ही बता देगा। लेकिन जब बात करें फास्ट बॉलिंग की तो फास्ट बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा सफर करने वाली थी यह टीम इस सीजन के अंदर। इनके लिए मुश्किलात थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से मुश्किलात काफी हल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लोकी फर्गूसन को लेकर मुश्किलात थी कि हो सकता था कि लोकी फर्गूसन टीम का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन फिर फर्गूसन ने भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इनकी मुश्किलात तकरीबन हल हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि कल के मैच के अंदर ग्राउंड किस तरह का रहता है, विकेट किस तरह का रहता है, आउटफील्ड कैसा काम करती है। अब फास्ट बॉलिंग की बात करें तो नंबर 1 पर हमारे पास मोहम्मद सिराज का नाम आएगा। 3 बॉलर्स के अंदर मोहम्मद सिराज का नाम इसलिए मैंने नंबर 1 पर रखा क्योंकि इनकी क्लास आईपीएल के अंदर आते ही चेंज होनी है। इन्होंने कमाल की बॉलिंग करनी है और हमेशा कमाल की बॉलिंग करते भी हैं। मोहम्मद सिराज के बाद अगर बात करें तो लोकी फर्गूसन का नाम आएगा। और अगर हम बात करें इस प्लेयर की तो फॉरेन प्लेयर के अंदर मैंने इसको क्यों पिक किया, मैंने टॉपली को पिक नहीं किया, जोसेफ को पिक नहीं किया, क्योंकि इस वक्त लोकी फर्गूसन की जो फॉर्म है वो सबसे अलग है, वो सबसे अच्छे अंदाज के साथ खेल रहे हैं, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, एक अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, इसलिए लोकी फर्गूसन को मैंने पिक किया। और अगर 11वें प्लेयर की बात करें कि टीम का 11वां प्लेयर क्या होगा तो यहां पर आकाशदीप का नाम आएगा। इन्होंने टेस्ट के अंदर डेब्यू किया और दोनों इनिंग्स के अंदर कमाल की बॉलिंग की थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन इनको अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि जसप्रीत बुमराह को टीम के अंदर एंटर करना था
और दूसरी वजह यह भी हो सकती थी कि इनको आईपीएल के लिए बचाकर रखना था कि आईपीएल के अंदर अपना स्टेमिना यूज करें, अपनी पावर यूज करें। ये है फुल प्लेइंग 11 आरसीबी की, और देखना यह है कि आज के दिन के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है आरसीबी की टीम की और कैसा कमाल करती है आरसीबी की टीम। और सीएसके की प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे दूसरी वीडियोस के अंदर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।